हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को इनोवेटिव जोन के पेज पे खुश आमदीद एंड वेलकम टू आवर शो लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट। इस शो में हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आपको डेली रूटीन में हेल्प कर सकते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। मेरा नाम है सप्तैन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर, वी बोथ आर साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी पे। स्पिरिचुअलिटी जैसे स्पिरिट से है, जैसे रूह से रूहानियत निकला है, तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट पीस, सेरेनिटी और ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून जो होता है। इस तरह के जैसे कि आपने बात की रूह, सुकून, और अक्सर लोग जो देखने में आया गया और देखा गया है कि माशरे में कि लोग समझते हैं कि शायद नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना और ये बाकी जो दीनी काम हैं इनको सर अंजाम देना एक स्पिरिचुअल काम है और यही सिर्फ काम है। लेकिन इस बात को बहुत क्लियर करना यहाँ लाजिम है कि ये एक बहुत बुनियादी और बहुत अहम काम है जो कि फर्स्ट स्टेप पे आता है। इसके नीचे भी बहुत सारे ऐसे मामलात मौजूद हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके एक दूसरे से लेन देन, फिर आपका अपने साथ और आपके गिरदोनवा में जो लोग हैं उनके साथ लेन देन। ये तो जो पहली बात आपने की और हमने कर रहे हैं, ये तो है कि आपका अल्लाह से जो लिंक है, फिर आपका लोगों से जो लिंक है, लोगों से सोशलाइज करते हैं आप, आपका अपनी ज़ात के साथ क्या है। तो इसको हम तीन कैटेगराइज में करते हैं, असल में इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सो द बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ कि जब भी किसी से पूछा जाता है, हम लोग सालों से क्लाइंट्स डील कर रहे हैं, और जब हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं स्पिरिचुअलिटी है क्या, तो जो पहला जवाब आता है वो ये कि नमाज़ पढ़ना। बिल्कुल, नमाज़ पढ़ना बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन वहाँ महदूद नहीं है। हमारी अपनी ज़ात से जो ताल्लुक़ है वो भी स्पिरिचुअलिटी में फॉल करता है, और जैसे आमिर ने कहा कि दूसरों के साथ जो ताल्लुक़ है, और यहाँ जो हम जिस ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं वो सोशल रिलेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम स्पिरिचुअल रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें लव एंड ट्रस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्पिरिचुअल रिलेशन के। व्हेन यू हैव द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट और लव, यानी कि प्यार और भरोसे का ताल्लुक खुदा से, दूसरों से और अपने आप से। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब स्पिरिचुअलिटी मुकम्मल होती है, और तभी आपको ये और हम नॉर्मल रूटीन में देखें, अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो हमारा ट्रस्ट नहीं है लोगों पे, दूसरों पे, लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और हम समझते हैं कि शायद कोई दूसरा जो हमारे सामने हमें नजर आ रहा है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इवन के देखा गया कि सप्तैन साहब के लोग रोड पर किसी की मदद करने के लिए नहीं रुकते। अगर कोई गाड़ी किसी खराब है या कोई मसले में इन्वॉल्व है तो लोग नहीं रुकते। क्यों? लोगों के जहनों में, हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे गिरदोनवा में हमें ये दिखाया जाता है कि अगर हम इस तरह की कोई काम करने के लिए रुकेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान इस टाइम मदद दिखा रहा है, पोर्ट्रेट कर रहा है, वो असल में कोई और है, और बड़ा मुश्किल है। हम एक दूसरे को डील करके मिस्ट्रस्ट के साथ हम लोगों ने एक दूसरे की स्पिरिचुअलिटी डैमेज की है, और फिर यही चीज़ हम अपने गिरदोनवा में फिर आगे फिर बताते जाते हैं कि कोई एक से मैंने मैसेज कन्वे सुना कि जी ये बात उसने मुझे कन्वे किया, तो मैं बिना सोचे बिना समझे उसकी जांच पड़ताल किए हुए मैं अगले को बता रहा हूँ, और फिर उसकी ज़िंदगी में भी ये असर बहुत ज़्यादा रोनमा हो रहा है, और वो भी लोगों के साथ इस तरह बिहेव करता है। बिल्कुल, हम अपनी चीज़ों के बारे में दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते, पैसों के बारे में नहीं करते, तो दूसरों का भरोसा ना तोड़ें और दूसरों पे भरोसा करने का जो करेज है वो भी अपने अंदर पैदा करें, हिम्मत पैदा करें, आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो करेगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो जो सेल्फ है, आपका सेल्फ के साथ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ एस्टीम क्या है, आपका सेल्फ, आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप अपने लिए करते क्या हैं। देखिए, आप माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लोगों की खिदमत भी करते हैं, और मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो इन सोशल कामों में इतने आगे, इतनी पीक पर चले गए हैं कि शायद वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, अपने आप का ख्याल नहीं करते, अपने आप को बिल्कुल एक मतलब कोई हैसियत ना समझते हुए वो अपने आप को डील कर रहे हैं। बहुत बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल, वी कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। जो हमारे पास होता है हम वही दूसरों को देते हैं। मेरे अंदर बेचैनी है, मैं वही आसपास फैलाऊंगा, तो मुझे अंदर अंदरूनी सुकून चाहिए, अपने आप को पा लेना, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल, और इसके अलावा, इन तीन फैक्टर्स के अलावा, हैविंग सम पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ, ये स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, कुछ ना कुछ मकसद। देखिए, इंसान दुनिया में आया है, कोई ना कोई मकसद, अल्लाह ने भी इंसान को दुनिया में भेजा है, उसका कोई ना कोई रोल है, मकसद है। अगर हम बड़े मकसद की तरफ नहीं जाते, हम अपने रोज़मर्रा के जो मकसद हैं, छोटे छोटे गोल्स जिनको हम कहते हैं कि स्मॉल गोल्स को अचीव करें, तो एक रूहानी खुशी, एक दिल को बहुत ज़्यादा इत्मीनान, सुकून मिलता है।
جس سے انسان دوبارہ کوئی اور اچھا کام کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھا سکتا ہے. تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کاموں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, ان سے خوشی حاصل کریں, ان کو کمپلیٹ کریں, ریدر دین کہ آپ ایک بہت بڑا گول سیٹ کر لیں اور دین جب وہ اچیو نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے سے تو لائف میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ڈائریکشن ضرور ہو, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے, تو اس میں مقصد نہیں ہے. تو اپنی زندگی میں کوئی بھی چھوٹا بڑا مقصد ضرور رکھیں تاکہ آپ کو ایک ڈائریکشن ملے. تو یہ سارے فیکٹرز کو جب آپ کمبائن کریں گے تب آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی روحانیت گرو کر رہی ہے, تب آپ کو سکون جو ہے وہ اندر سے ملے. بالکل. اچھا, اس میں ایک ان سائڈ آؤٹ اور آؤٹ سائڈ ان یہ سنا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیرونی معاملات کا اثر بہت لیتے ہیں اور اپنی زندگی اسی پیراڈائم پہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ باہر ہونے والی چیزوں کی وجہ سے. بلیمنگ جس کو کہتے ہیں, بلیمنگ کہہ لیں. لاہور کی وجہ سے میں نہیں ٹھیک ہوں, میرے دوستوں کی وجہ سے میں خراب ہو گیا ہوں, میرے پیرنٹنگ, میرے ماں باپ اچھے نہیں ہیں, مجھے اسکولنگ اچھی نہیں ملی. بہتر طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ آپ اندر سے باہر کی طرف جائیں, ان سائڈ آؤٹ. اپنے آپ کو سمجھیں کہ جی میرے میں کیا خرابیاں ہیں, میرے میں کیا ایسے پوائنٹس ہیں جن کو میں نے امپروو کرنا, اور اس دن سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہی آپ کا ڈے آف امپروومنٹ. جی, تو آج کے لیے اتنا ہی. ول سی یو ان آور نیکسٹ ویڈیو. اور اسپریڈ دا ورڈ, لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اینڈ اسٹے ٹیونڈ.